डिस्काउंट दी, तो अब आपने कभी कहा नहीं अम्मी को कि जब आपके सारे रिश्तेदार लेके जा रहे हैं मुझसे डिस्काउंटेड प्राइस पे पेंटिंग्स, तो अब आप क्या कहेंगी जो आपने तो जाने नहीं दिया था? वो तो कहती है डिस्काउंट भी क्यों ले रही, उनको फ्री में दो। अम्मी से कहें कि आप बनाने की कोशिश करें ना। अच्छा, वो हमेशा मुझे कहती है कि तुम तो क्या अपने आप को आर्टिस्ट कहती हो, मुझे तो मौका नहीं मिला, मैं बनती तो मेरा तो कोई नाम होता। ये सबसे कमाल बात लगी है कि उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली है तो तुम थोड़े भी क्यों पैसे ले रही हो, फ्री में दो, जो पैसे पूरे करने फुप्पो की साइड से करना। नहीं ये तो मजाक कर रहा था। मगर मुझे अली ये बताइए, जिस तरह इन्होंने कहा कि इनको तो एक बीच में शी डिडंट हैव एनीवन इन द आर्ट फील्ड, आपके केस में यू हैड पीपल इन योर फैमिली? कोई नहीं सर, मगर बचपन से मेरा जज्बा था थिएटर का, तो स्कूल से ही एक उस्तानी जिसे मैं गुरु कहता था, आई वॉज वेरी लकी। हर बच्चे को एक अच्छा उस्ताद मिल जाए तो ज़िंदगी सुधर जाती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ने मुझे बख्शा और 5th स्टैंडर्ड से फिर मैं उनके साथ लग गया था, तो थिएटर का और परफॉर्मेंस आर्ट्स का एक वो चल रहा था। और फिर राइट प्लेस एट द राइट टाइम मैं इंग्लैंड जाके फिल्म मेकिंग पढ़ के जब वापस आया तो एक नई कंपनी शुरू हुई थी UTV के नाम से, बिल्कुल, रॉनी स्क्रूवाला की। तो उसमें मैं एज एन असिस्टेंट और फिर एज ए डायरेक्टर काम कर रहा था। और उन दिनों जो मेरी उस्तानी थी उन्होंने कहा कि सारा कुछ कर लिया, हमने शेक्सपियर कभी नहीं किया। तो मैंने कहा हिमा जी शेक्सपियर इतना आसान भी नहीं है, मैं नौकरी पे भी हूँ। तो उन्होंने मुझे मनवा लिया और एक बड़ी फिल्म बनी थी गांधी करके, रिचर्ड एटनबर्ग की। बिल्कुल। तो गांधी में जिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने सबके कपड़े किए थे उनको एक ऑस्कर अवार्ड भी मिला है आफ्टर सत्यजीत रे, भानु अथाया उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे कपड़े शपड़े पहनाया एज हैमलेट और मैं हैमलेट कर रहा था। और उन दिनों ये 92 की बात है, सैटेलाइट टेलीविजन सडनली स्टार्टेड, ZTV, सोनी, स्टार प्लस वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है उसके लिए कंटेंट बहुत चाहिए था। तो थिएटर से वो एक किस्म का ट्रांजिशन हो गया, एमेटर स्टेटस से प्रोफेशनल स्टेटस। थिएटर पे पैसे नहीं मिलते थे, सडनली 1500 रुपये पर एपिसोड या कुछ मुझे ऑफर हुई। तो मैंने रॉनी से बात की, क्योंकि रॉनी भी थिएटर के थे और वो भी अपने आप में एक आर्टिस्ट थे। उन्होंने कहा कि यार अगर इसी में तुम्हारा दिल है तो 1 महीने के लिए आजमा के देख लो, अगर समझ में आता है तो कर लो, वरना तुम्हारी नौकरी यहाँ इंतजार कर रही है। और क्योंकि मैं थिएटर हमेशा अंग्रेजी में करता था, ये सडनली हिंदी का काम आ गया था, बट एन एक्टर इज एन एक्टर, तो वो एक सीमलेस ट्रांजिशन सा हो गया। एंड अगेन जस्ट राइट प्लेस राइट टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना कंटेंट चल रहा था और इतनी कंटेंट की नीड थी कि विदाउट रियलाइजिंग इट वर्ड ऑफ माउथ और वन प्रोजेक्ट लेड टू अनदर, और फिर देखते देखते 35 साल गुजर चुके। ठीक सर है। आपकी वैसे जो आवाज़ है और जो प्रोनाउंसिएशन है, आपको लगता है इस तरह अब कम मिलती है लोगों में? मेरा बैकग्राउंड थिएटर से था, तो बचपन में वही जो मैं कह रहा था, उस्ताद और गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और तब से मेरी तरबियत जो थी वो स्पीच और इनंसिएशन पर थी। और जब से बच्चन साहब ने संस्कृत लहजा अडॉप्ट करना शुरू किया तो मैं फिर अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम गया और मैंने कहा कि मैं खालिस हिंदुस्तानी बोलूँगा, क्योंकि मुझे फ़ख्र है हमारी ज़बान पर। इसलिए शायद बोलते बोलते, और मैं हिंदी पढ़ता हूँ, उर्दू पढ़ता भी नहीं हूँ, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि तलफ़्फ़ुज़, क्योंकि जाहिल इंसान हूँ, तो बस पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते। अली मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है कि आपने बड़ा एक्टिवली काम किया अपने तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर और उसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। तो ये was it an actual effort that you put in for a long time? It's still a work in progress यार, मतलब अभी तक बोलना नहीं आता। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो मजदूर हूँ, जाहिल बंदा हूँ। लोग लाइंस देते हैं, मैं बोल लेता हूँ। अभी जो मैंने शॉर्ट फिल्म की है ये खालिस उर्दू में की है, और ऐसी मुश्किल उर्दू है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मैंने अपनी बेटी को साथ बिठाया और मैंने कहा यार ये अल्फाज तो गूगल के थ्रू, और इसमें उसके मायने ढूंढ रहे थे। और फिर पढ़ने के बाद मैंने बेटी से पूछा, मैंने कहा 16 साल की है, कराची ग्रामर स्कूल बर्गर बच्ची। तो मैंने पूछा यार टॉपिक इतना अच्छा है, करने को तो इसको आसानी से ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। तो इनाया ने मुझसे कहा कि नहीं अब्बा, इसको आप उर्दू में ही करें, क्योंकि मेरे जनरेशन के जो बच्चे हैं अगर आप इसको उर्दू में करेंगे, टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, दे विल बी कीनर टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो इसलिए हमने जिबिल्लत और निस्बा, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल जो मैंने कभी ज़िंदगी में सुने नहीं थे। करना पड़ता है सर, तो कर लेते हैं। नहीं, मगर बड़ा ज़बरदस्त आपका एफर्ट नज़र भी आता है।
वेलकम बैक जी रबानिया। अमरजिश, विजुअल आर्ट की तो डेफिनेशन बहुत ब्रॉड हो गई है, लोग बहुत कुछ करते हैं, आपने अपने आप को क्यों पेंटिंग तक लिमिट किया हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ वो पेंटिंग के थ्रू ही ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्रेस हो सकती है। बहुत सारे मीडियम से मैं सबको करने में एंजॉय करती हूँ, बट आई थिंक मेरा फेवरेट क्योंकि पेंटिंग है तो मैं उसी में रहती हूँ। और क्या टॉपिक्स होते हैं जिसमें यूर इंटरेस्टेड? यूजली मेरे काम ख़वातीन के ऊपर है, और वो ख़वातीन जिनकी सारी ज़िंदगी मैंने बहुत करीब से देखी है, तो अपने और दूसरी ख़वातीन के कामों को, उनकी ज़िंदगियों को मैं एक्सप्लोर करती हूँ अपने काम में। माशाल्लाह आप जितने कामयाब हैं। घर वाले वैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है जिद तो करते हैं माँ बाप, क्या बड़े हो गए सब कुछ कर लिया अब शादी भी कर लो। आपके साथ भी कोई ऐसी जिद होती है घर में कि नहीं? बहुत ज़्यादा। क्या आपने सोचा माँ बाप की बात माननी चाहिए? जी तो बिल्कुल। क्यों नहीं अभी मानती बात? मुझे लगता है कि मैं पहले अपने काम, अपना करियर थोड़ा बना लूँ, उसके बाद अब बन गया है माशाल्लाह। अब तो आपने सिर्फ शादी का ज़हन बनाना है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ड्रामे की ऑडिशन देने की कोशिश कर रहे हैं भाईजान। ये स्टोरी लाइंस ड्रामा में होती है। जैसे घर वाले जिद करते हैं तो कैसा लड़का होगा जब आप शादी करेंगी? होता ना कि ऐसा होना चाहिए, ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे पसंद है, या आइडियल है, कोई किस तरह का होना चाहिए? अभी सामने तो ऐसा नहीं है, बट 3 चीज़ें में मेरी कोशिश होगी कि अगर उसमें हो जाए। एक तो ये कि रिस्पेक्ट करने वाला हो, जो कि ऑब्वियसली सभी लड़कियां चाहती हैं। उसके अलावा पढ़ा लिखा जाहिल नहीं हो, और तीसरा हील्ड हो, उसके ट्रॉमास उसके साथ नहीं चल रहे हो। ट्रॉमास हील्ड हो। हाँ, मतलब या हील हो चुका हो या एटलीस्ट। मगर ये अब कैसे पता चलेगा हाँ कि वो हील हो चुके हैं कि नहीं? अल्लाह ताला से दुआ। नहीं तो अल्लाह ताला से तो आप वैसे ही फिर ओपन दुआ कर लें कि भाई और ऐसा हो जिसके हो ही ना ट्रॉमा। ऑब्वियसली आप ऐसे तो नहीं जान सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो जाता है ना कि कैसे वो होगा आइडिया वैसे? एक इंसान कितना इमोशनली मैच्योर है। सर्टेन चीज़ों के साथ आप देखते हो कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है चीज़ों के ऊपर, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि बंदा किधर से आ रहा है। इमोशनल मैच्योरिटी तो एक डिफरेंट कैटेगरी होगी जिसको आप गेस करें। I know, ट्रॉमा but- हीलिंग but गेस you know- करना बड़ा टेक्निकल है ये। और हीलिंग तो बहुत टाइम लगाती है। आई नो, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ऑब्वियसली यू नेवर नो। ट्रॉमा फ्री बंदे को क्यों नहीं ढूंढती? वही ना, जिसकी दुआ कर लेंगे ट्रॉमा फ्री करे। मुमकिन नहीं है ना ट्रॉमा तो मुमकिन ही नहीं है। ओए होए अलियो, यानी कि आपको दुनिया में ट्रॉमा के बगैर ट्रॉमा रह ही तो नहीं सबके रहा। पास कुछ ना कुछ तो आपकी है। जिंदगी में ऐसे कोई ट्रॉमे हुए? हमारी तो नहीं है। मेरे भी कोई ऐसा छोटा मोटा ट्रॉमा तो रहता है, या एटलीस्ट छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, फिर वो ट्रॉमा का नाम ही नहीं लगा सकती। तो वैसे भी हील ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी फुफ्फो जो हील की वजह से गिरी है। मगर कोई है इस तरह का आपकी नजर में जो कि हील हुआ हो ट्रॉमा से? नहीं ना हो, रास्ते में हो, रास्ते में हो, हील हो रहा हो। ये बड़ा वैसे आपने क्यों अली भाई बड़ा एक बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का एलिमेंट है कि एक तो पहले हो और हो तो चले आधा रास्ता हील हो गया हो। मेरी नजरिए में ये सारे अमीर लोगों के शशके होते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती, ये खाता हूँ तो वो हो जाता है, आई एम ग्लूटेन। ये तो ये सिमिलरली जेन जी के कुछ ख्यालात हैं जो ट्रॉमा से हील हो रहा हो। आई थिंक ये बड़ी ज़रूरी है ये बात करना, क्योंकि जो मिलेनियल्स हैं वो लोग, अच्छी बात है आपको चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, बट हरगिज़ अपने इमोशंस को सप्रेस करके नहीं रखना चाहिए। आप आर्टिस्ट हो, आप तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेती हैं, जो भी आपके ट्रॉमास हैं या कोई बैगेज है आप एक्सप्रेस कर लेती हैं। हर किसी के पास तो वो टूल्स नहीं होते टू एक्सप्रेस। और ये तो बड़ा कई बार इट्स अ वेरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ हीलिंग। तो मैंने इसीलिए तो वो बोला है अगर- कि एटलीस्ट उसको पता हो, उसने क्योंकि वो तो 50-60 में जाके अब अगर हील होके मिला प्रोडक्ट आपको तो बहुत देर होगी भाई। एटलीस्ट वो सफर पे तो निकल गया ना, तो आई एम ग्लैड विद वो सफर में निकल चुका हो बस। और दूसरा एक और आपने कहा पढ़ा लिखा जाहिल नहीं होना चाहिए, और अगर ऑपोजिट हो तो फिर वो सही है। ये नहीं सोचा था आपने कि एक आदमी जो कि पढ़ा लिखा नहीं है मगर वो जाहिल भी नहीं है, सोचा जा सकता है उसको, है ना। तो ये भी एक टेक्निकलिटीज हैं थोड़े से इस कॉन्सेप्ट्स में। ये पहले क्लियर कर ले, इससे पहले कि अम्मी जो है कोई फजाई हमला करें। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। اجلس थैंक यू जी। يا شاطري. Yes. هذا نفر ما في كويس، انا مو خربان بس اليوم اخر क्यों आज इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है इनको? बस 24 घंटे गुस्से चढ़िया ਹੁੰਦਾ सर। क्या हुआ? सर इन्होंने तो बंदा मशवरा भी नहीं देवे, मशवरा भी देवे नुकसान हो जाए फायदा हो, खज्जल तुसी होना। अच्छा يا شاطري Yes. لقد تسبب لي في خسائر بالمليارات. सर जी होना क्या था, गलती मेरी है,
मैंने वो बेडरूम के पीछे वाला कमरा देखा ही नहीं था, मैं तो देखा ही पहली मर्तबा। उसके ऊपर इतनी एलसीडी लगी हुई, दीवारों के ऊपर कंप्यूटर पड़े हुए। सर जी ऐसे लग रहा था जैसे हॉलीवुड की फिल्म में कोई हैकर नहीं बैठे होते। अजीब अजीब चीजें, बिल्डिंगें बनी हुई, ऐसे सीढ़ियां बनी हुई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे ट्रेडिंग। ओके। मैंने कहा आपको ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडमिल की जरूरत है। फिर 5-6 दिन लगा के मैंने ट्रेडिंग सीखी। फिर इनसे मैंने कहा कि आप इजी हो जाए। अब मैं किया करूंगा ट्रेडिंग। يا شاطري قلت أبيع كل شيء وأستثمر في الناس ودبي ولا पाकिस्तान। सर जी मुझे कहने लगे पाकिस्तान और दुबई की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, सारी की सारी सेल करके जितने भी पैसे आएंगे वो सारी की सारी वासा पे लगा दो। ओके। لا 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 अब मैं नासा में गया जो है तू वासा से मैं हिलाते। वाटर एंड सैनिटेशन में लगा दिया। सर जी मुझे क्या पता था, मैंने सुना गलत। उसके बाद ट्रक आए पैपों के। कमाल हो यार तुम। अली। अच्छा खैर, we've got guests over here, doesn't look good that you like, you know। السلام عليكم। वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله ومعلوم كيف كلام عربي؟ انت عارف؟ ايوه ايوه انا عارف شافي انا اسوي انستغرام سوي فولو वो कह रहा है आपको इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करता हूँ। अरे वाह, शुक्रिया। हाँ जी, ما في مشكله फॉलोअर है। أي، اول تعارف حقي يا حبيبي वो तारफ तो कराया नहीं। इनका नाम है शेख वजन बिन जर्रा। वजन बिन जर्रा। हाँ जी। ايوه انا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير عباره نفسي بجبل صاحب برج العرب برج الخليفه الامارات العربيه المتحده في كل شيء حقي इस तो बाद थक जाते हैं, फिर मैं 2 घंटे घुटना। अच्छा। हाँ जब 10 लेंगे। انت سوي يا حبيبي सर ये इनके बिजनेस हैं सारे। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी, तेल के कुएं हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब, सारा उधर ايوه دعوه طعام सुपर स्टार। انا عارف يا حبيبي انا اشوف كله دراما كله فيلم वो कह रहे हैं आपके क्या सब देखा है? हाँ, कुल्लो देखा। ड्रामा, कुल्लो फिल्म, कुल्लो هو معلوم عربي دعوه طعام باقي كلام अरे بعد खाने की दावत आपको है। बुर्ज अल अरब के ऊपर इनका जो रेस्टोरेंट है ना जी, वहाँ के लिए कह रहे हैं। जरूर खाएंगे। वैसे वर्जिश कभी कभी जो है ना पूरी तरह हील्ड जो है वो इस किस्म का आइटम भी होता है। तो इसलिए थोड़ा ऑल्टर कर लें और उसके साथ कुछ स्पेसिफिक्स लगा दीजिए। आगे मैं नया बनाऊंगी। एग्जैक्टली कि हील्ड के साथ साथ कुछ विजुअल भी होना चाहिए। तो दिन ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸ਼ੇਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। خلي ما يبغى كلام كذا هو كلام كذا यार शेख जरा हमें नाराज हो गए। जी मैडम प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा रहमान है और मेरा सर से एक सवाल है कि अगर आपके बच्चे अदाकारी के शोबे में आना चाहेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत बुरा। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने इतनी मेहनत की है उनको अदाकार ना बनाने के लिए। अदाकार हैं, बेटा लॉ पढ़ रहा है तो मैंने उसको कहा कि द कोर्ट ऑफ लॉ विल बी योर स्टेज, तो उसको लॉयर बना रहा हूँ। और बेटी माशाल्लाह शौकीन तो है लेकिन दूसरे इदारों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एकेडमिक ही बनाऊँ। ओके।